हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये चीज़ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ये इसलिए सीखने जा रहे हैं क्योंकि जब फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है इनिशियल स्टेज पर। ठीक है, कि कैसे उसे सॉल्व करना है, कैसे उसे स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व किया जाए। ठीक है, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, और इसे हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है उस टर्म को आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म को तो कितना आएगा? 5 पंजा 5। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। अब इसी 5 को आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, दो भागों में। अगर स्प्लिट करना है, आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसको 6 लाना है किसी तरह से। ठीक है, तो 5 को जब मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको स्प्लिट 5 को? तो 5 पंजा 5। ठीक है, 5 पंजा 5, और 5 प्लस 1 6 होता है। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है? 6 है, तो 5 प्लस 1 6 होगा, और 5 पंजा 5 होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पर वही नंबर आए जो ऊपर लिखा हुआ है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर आना चाहिए, मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो हमने कहा 5 पंजा 5 5 आ गया, और 5 प्लस 1 6 आ गया। ठीक है, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगले स्टेप में कैसे लिखेंगे? अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6, तो 5 प्लस 1 6। ठीक है, 6 हो गया। 6 को इस तरह से लिखा जा सकता है, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बस ये हमारा अगला स्टेप था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्या हमारा स्टेप होगा कि इसको हम x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x है तो 5x, फिर 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो x कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म से। अब दोनों मतलब 4 टर्म हो जाएंगे इसके। 2 टर्म को अलग कंसीडर करना है, 2 टर्म को अलग देखना है। तो 4 टर्म हो गए, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है बाहर। ठीक है, तो x को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर x तो कॉमन जा चुका है, तो यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, 5, और x प्लस 5 यहाँ पर पहले से ही है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। अब दोनों टर्म में देखो x प्लस 5 जो है कॉमन है। ठीक है, तो x प्लस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो इसके दोनों रूट्स सॉल्व होके आ चुके हैं। x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसके अगर रूट्स निकालने हैं, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो एक बार आपको रखना है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से रूट्स आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू इधर यहाँ प्लस है तो रहेगी माइनस में, तो x इक्वल टू 5। दूसरी बार ये आपको 0 रखना पड़ेगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। तो -1 और 5 जो होंगे वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 के रूट्स होंगे। ठीक है, -1 और -5। ठीक है, ये रूट्स होंगे। तो इस तरह से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे बड़े क्वेश्चंस में आप ये सोच रहे होंगे बड़े क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, तो बड़े क्वेश्चंस में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम बड़े क्वेश्चंस में उसी को लगाते हैं। ठीक है, इसी मेथड को, मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है कि 8x स्क्वायर -22x -21। अब यहाँ पर आप देखो ये जो टर्म्स दिए हैं वो बड़े बड़े टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे सोचेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। ठीक है, तो इसमें फिर वही मेथड लगाएंगे जो पुराना मेथड लगाया था। इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के जो कांस्टेंट टर्म हमारा है उस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 8 है। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? 21 है। तो 8 है का नाम 8,
8 दूनी 16, 168 आ गया। अब 168 आ गया, आपको 168 को ब्रेक करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने पर 168 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 22 आए, ठीक है। तो अब हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, इसका मतलब अगर हम 16 में 6 ऐड कर दे तो 22 हो जाएगा, लेकिन 16 में अगर 6 ऐड करने पर 22 हो जाएगा, क्या 16 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या 168 आएगा? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर हम ले लेते हैं 28, और एक 28 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 28 में से 6 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 168 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 6 8 48, ठीक है, 6 दूनी 12 4 16, तो 168 आ रहा। तो यहाँ पर 28 माइनस 6 करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम अगले नए स्टेप में ऐसे लिखेंगे, फर्दर स्टेप में 8x² माइनस 28 माइनस 6x माइनस 21, ठीक है, ये 0। अगला स्टेप में ये लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर से वही प्रोसेस चलेगा, फिर इसको ओपन कर देंगे, 8x² माइनस 28x माइनस 28x, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, तो 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे यहाँ से, बेसिकली यहाँ पर 4x कॉमन लेंगे, तो 4x कॉमन लेते हैं, तो 2x माइनस 7, ठीक है, 7 चौक 28 x आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर अभी यहाँ हमें ऐसा मैच कराना है वहाँ पर, तो इस तरह का तब आएगा जब आप 3 कॉमन लोगे, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 7 21, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे देखो 2x माइनस 7 कॉमन दिख रहा होगा दोनों टर्म से, तो 2x माइनस 7 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, 2x माइनस 7 को। तो 2x माइनस 7 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? 4x बचेगा यहाँ पर, तो 4x, और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ पर रूट सॉल्व हो क्या आ रहे हैं, जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमें दी गई थी, 2x माइनस 7 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक बार ये 0 रखेंगे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x कितना सॉल्व हो क्या आएगा? ये उधर जाएगा 7/2, ठीक है। एक बार इसको 0 रखते हैं, तो 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x कितना सॉल्व हो क्या आएगा? उधर जाएगा -3 अपॉन, और डिवाइड हो जाएगा 4। तो एक x की वैल्यू ये आएगी, एक x की वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसका मतलब पावर 2 है, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, डिग्री जिसकी 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें जो रूट्स निकल के आएंगे, 2 रूट्स निकल के आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम रूट जो निकल के आते हैं वो 2 निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 रूट्स इसके निकल के आए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हमने इस मिडिल टर्म का पूरा खेल है यहाँ पर, कैसे इसको ब्रेक करना है, फिर इसको कैसे अरेंज करना है, ये यही चीज़ देखना होता है, ठीक है। बस एक और एग्जांपल हम सॉल्व करके, अगर समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल सॉल्व करके लेते हैं, ठीक है, फिर उस एग्जांपल से समझते हैं ठीक चीज़ों को। हमारे पास एक एग्जांपल और है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, 6x² माइनस एक्स 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -2 इज इक्वल्स टू ये -2 है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, और हमें इसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 2 है, x² कोफिशिएंट 6 है, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये 12 आ गया पूरा 12। अब 12 को हम ऐसे ब्रेक करें, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है 12 आ जाए,
और सब्ट्रैक्शन या एडिशन के बाद जो है 1 आ जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद लाना होता है, ठीक है। तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट बेसिकली अगर हम देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर 1 है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें 12 लाना है, तो 4 और 3 ही ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6, अगले स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये अगला स्टेप है। फिर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 4x, और माइनस माइनस जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6x, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। आपको कॉमन लेना है यहाँ पर, तो 2 कॉमन, इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x यहाँ से कॉमन लिए तो 3 2 6, और x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 2 4x, ठीक, प्लस, अब यहाँ पर कॉमन ले ही नहीं सकते, कोई ऐसा टर्म ही नहीं है जहाँ से हम कॉमन ले सकें, तो 3x माइनस 2 को ऐसे ही लिख देंगे, 3x माइनस 2, ओके, ये इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक। अब 3x माइनस 2 दोनों टर्म में कॉमन ले सकते हैं, तो 3x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, ओके, और यहाँ पे देखो 2x प्लस 1 बच गया, ये 0 के बराबर। तो दोनों हमारे पास ये 2 टर्म आ चुके हैं, 3x माइनस 2, 2x प्लस 1, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब या तो, अब ये 2 टर्म, 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो एक बार इसको 0 रखते हैं। 3x माइनस 2 अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि 2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है, और 3 डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 2/3, ठीक, एक वैल्यू आएगी। दूसरी वैल्यू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। दूसरी वैल्यू है 2x प्लस 1 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी -1/2, क्योंकि x 1 यहाँ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1/2, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे मिडिल टर्म, यहाँ पर देखो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ये वहाँ पर 1 था, इसको ही स्प्लिट किया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, फिर से हम ये समझा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।